की फिक्र क्यों करती हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि असफन को लेकर तुम्हारे दिलो इजाज़त हो तो मैं मीरा को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाऊँ। भाभी आप मीरा हाँ, बस ये है कि मेरा घर तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। और दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, मैंने अम्मी से बात कर ली है, कहती हो तो मैं रिश्ता लेकर आ जाता हूँ। की फिक्र क्यों करती हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि असफन को लेकर तुम्हारे दिलो इजाज़त हो तो मैं मीरा को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाऊँ। भाभी आप मीरा हाँ, बस ये है कि मेरा घर तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। और दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, मैंने अम्मी से बात कर ली है, कहती हो तो मैं रिश्ता लेकर आ जाता हूँ। पहले तुम मुझसे झूठी मोहब्बत जताते हो, फिर तुम मुझसे झूठी मोहब्बत मांगते हो। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ ये ड्रामे नहीं कर सकती। मोहब्बत है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मिला है मुझे इस तरह। ए दिल आसमान नहीं, आप आए और मैं आपको बना के पिलाऊंगी, वही आपकी फेवरेट दालचीनी वाली चाय। डन मैडम। हम आपकी सगी बेटियां हैं बाबा, लेकिन आपने हमेशा खुद को हमसे फासले पर रखा, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता था कि हमारे पैदा होने पर हमने अपनी माँ को मार डाला। रशीदा, टेबल पे बर्तन लगा दो, साहब आने वाले हैं। हो गई मैडम की सुबह। वैसे कमाल है, एक बहन यूनिवर्सिटी के नाम पर सैर सपाटे करने चली जाती है और दूसरी की सुबह होती ही 2 बजे। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। इन महारानियों को तो पता ही नहीं कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा खाना बना रही हूँ। बहरोज आने वाले हैं, मुझे उनके आने से पहले पहले उनका लंच बनाना है, मुझे चाय बनानी है। अब ये खाना छोड़ देकर मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। बेरोज आने वाले हैं, पहले खाना बन जाए फिर चाय बनाना। मुझे चाय बनानी है, हटाना पीढ़ी ढेगा इसको। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मेरा 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 क्या क्या हुआ बेटा बाबा, मेरी बच्ची का हाथ जल गया। मैंने कहा भी था चाय मैं खुद बना देती हूँ, नहीं मानती। बहुत एहतियात किया करो। बेटा आओ, बेटा आओ, ध्यान से ज़रा। बाबा आंटी ने धक्का दिया था, इसलिए गर्म पानी गिराया है। नहीं बेटा, वो आपको हटाने की कोशिश कर रही होंगी। आपने पहले कौन सा कभी हमारी बात पे यकीन किया है जो आप करेंगी? सेकंड, हेलो, हमारी गुल कैसी है बरोस? क्या कहा डॉक्टर ने? अल्लाह ने अपना करम किया है, सब ठीक है। ट्रीटमेंट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। मासूम सी बच्ची है मेरी, लेकिन ज़िद्दी बहुत है। मैंने कहा भी था कि चाय मैं बना देती हूँ, लेकिन नहीं, नहीं मानी और हाथ जला लिया गरम पतीली से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब हम आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। जी जी, आइए ज़रूर। थोड़े दिन और रह लेती हॉस्पिटल में। सर, मुझे तो 2 घड़ी सुकून मिल जाता। थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। तुम दवाई ले लेना, उसके बाद रेस्ट करना। ठीक है बेटा। घर नहीं जाना बाबा? क्यों? क्यों नहीं जाना घर? घर तो लोगों के लिए सुकून की जगह होता है ना बाबा, और वो सुकून माँ की शक्ल में होता है। हमारी तो माँ ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। श्री भी तुम्हारी माँ ही है। नहीं, वो सिर्फ अनायज़ा की माँ है। बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी अलग घर में रहें? मैं, आप और मेरा बाबा। मैंने हमेशा नोटिस किया है, जब आप शेरिंग आंटी और अनायज़ा के पास नहीं होते हैं ना, तो बहुत अपने अपने से लगते हैं। देखिए, अभी मुझे चोट लगी है, आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेकर आ गए हैं। और देखिए, कितने प्यार से बात कर रहे हैं आप मुझसे। घर में ऐसा क्यों नहीं होता है बाबा? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ अनायशा के ही बाबा है? मामा को हमने तो नहीं मारा, उस वक्त तो हम बहुत छोटे थे। उनके इस दुनिया से जाने में हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमें ही मुजरिम समझ लिया है। बाबा, आपने खुद को उनसे इतना दूर कर लिया है कि हम चाहते हुए भी आपके करीब नहीं हो पाते हैं। अगर मामा हमसे दूर चली गई थी, तो आपको तो हमारे करीब रहना चाहिए था ना। आपने तो हमसे हमारा बाप ही छीन लिया। आइसक्रीम खाओगी बेटा? नहीं, भूख लग रही है अभी लंच के बाद। तो बस पहले एक काम करते हैं, अच्छा सा लंच करते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है। बाबा, आप हमेशा ऐसे क्यों नहीं रह सकते? आप कहाँ जाने की तैयारी है? अभी तो यूनिवर्सिटी से आई हो।
मम्मा बाहर जाते वक्त ना मत टोका करे। फ्रेंड्स के साथ आईटी का प्लान है। फ्रेंड्स के साथ भी चली जाना। अभी मेरे साथ चलो। आपके साथ कहाँ चलूं? तुम्हारी ताई जान की तरफ। असफ महीनों बाद लौटा है तो रास्ते से बुके लेते हैं और उनकी तरफ चलते हैं। तो ऐसा कौन सा कारनामा करके लौटा है जो मैं बुके दूंगी और उसका वेलकम करूंगी? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम जानती हो कि मेरा इरादा है कि तुम्हारी शादी मैं असवन से करूं, मगर मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। आई थी मेरे पास असवन की कॉल, लेकिन मैंने पिक नहीं की। क्यों वो पिक नहीं की? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? मुझे वो मामास बॉय बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों पसंद नहीं है? करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है और हुमैरा भाभी है जो कि तुम पे जान चिड़कती है। अच्छा जो भी हो, मेरा वहां जाने का कोई मूड नहीं है। तुम भी कमाल करती हो। फिर क्या मूड है? हसवंत तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं और अनायजा तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। अब अनायजा तुमसे मिलने का प्रोग्राम बना रही थी। फिर तो वाकई बहुत दिल से याद किया होगा। देखा मैं, इसीलिए खुद आ गया। खड़े क्यों हो? अंदर चलो ना। अनायजा आओ ना, अंदर लेके चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आओ। पता है अनायजा तुम्हें इतना मिस करती रही है। आ जाओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ मजे का कुछ खाने को लाती हूँ। अरे बैठो ना। अनायजा कैसी हो ना? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, तुमने रिसीव ही नहीं की। हाँ बिजी थी मैं। इनफैक्ट अभी भी हूँ। जाना है मुझे। एक्सक्यूज मी, देख के नहीं चल सकती हो क्या? अस्वत, आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ। देख कर चला करो ना। आप खड़े क्यों हैं? बैठे आई। हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मैं आपकी फेवरेट चाय बना के लाती हूँ, दालचीनी वाली। आप बैठे तब तक गुल भी आ जाएगी। वो चाचा जान कहाँ हैं? बाबा तो ऑफिस गए हैं। अरे वाह असफल भाई, आप आए हैं। हाँ बैठो, कैसी हो तुम? ये देखें मेरा हाथ जल गया है। ओह ये तो काफी ज्यादा जल गया है। कैसे जला? अब वो गर्म पानी गिर गया था। तुम भी क्या करती हो गुल? ख्याल रखा करो अपना। गर्म पानी ऐसे कैसे गिर गया? अब ठीक है, तुम तो चुप रहो, इसे छोड़ें। आप बताएं, इतने महीनों के बाद आए हैं आप। कोई गिफ्ट शिफ्ट लाए हैं या नहीं लाए हैं हमारे लिए? कल। तुम चुप रहो, हम आपस में बात कर रहे हैं ना। हमें बात करनी है तो तुम जाओ यहाँ से। अरे मेरा मत टोको इसे। बिल्कुल लेकर आया हूँ अब तुम्हारे लिए गाड़ी में। हाँ सच में? हाँ ये ओके। चाबी लो गाड़ी की, तुम खुद निकालो। जा। थैंक यू। वेलकम। आई एम सॉरी गूगल। क्या हो गया तुम्हें मेरा? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। गुल मेरी छोटी बहनों की तरह। ले आओ ले आओ। मिहा तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हाँ मेरा मतलब है कि बेटा यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई होगी। रेस्ट करो, फिर खाना खाते हैं ना इकट्ठे। इधर ले आओ चाय। खड़ी क्या हो? जाओ ना, मैं हूँ असवंत के पास। इतना सब कुछ कर लिया आपने। ले आओ ले आओ। वो दरअसल अनायजा को बहुत ज़रूरी काम था, वरना वो तो तुम्हारे आने के दिन गिन रही थी। जी, सोच रहा था चाचा जान से मुलाकात भी हो जाएगी, मगर वो तो ऑफिस गए हुए हैं। हाँ चलो मैं चाय बनाती हूँ। मम्मा अब कल का क्या प्लान है? हम कोई ख़ास नहीं, तुम बताओ। कल क्या दिन है? बुध है शायद। हाँ, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है तो बुध ही होगा। बाबा मेरा मतलब है कि कल क्या डेट है? अरे भैया नाइस साहब, तुम्हें पता होगा। मैं कौन सा ऑफिस जाती हूँ? अब ये डेट्स का हिसाब किताब तो तुम स्टूडेंट्स लोग ही रखते हो ना। जी, खैर अगर आपको कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, एनाइजा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी टू यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे डनाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा आप लोग भी आओ ना, आप क्यों वहाँ खड़े हो? आ जाओ, आओ शाबाश। थैंक यू सो मच मम्मा। आपको याद था? आपने जिक्र ही नहीं किया। मुझे लगा आप भूल गई हूँ। कैसे भूल सकती हूँ मैं? आज के दिन तुम हमारी जिंदगी में आई थी और मेरे और बहरोज के रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। आओ ना केक काटो, लेकिन केक काटने से पहले ये देखो मैं अपनी बेटी की तरह का प्यारा सा गिफ्ट लाई हूँ।
माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा। लव यू टू जान। आइए मेरी तरफ। बाबा थैंक यू सो मच बाबा। अच्छा जी, अब केक काट दे, कैंडल लगाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अरे कोई तस्वीर तो बनाओ। और गुल, आप लोग आओ ना इधर। बहन के साथ खड़े हो। हाँ बेटा गुल, तुम्हारे पास एफ भी है, तस्वीर बनाओ ना। अब आप भी आए ना खिलाते हुए। ज़रा मामा, आपका थैंक यू बाबा, थैंक यू। और ये मेरी बेटी के लिए हम आप लोग केक खाएं। मेरी फ्रेंड्स की कॉल्स आ रही हैं। ओके, गिफ्ट तो लेती जाओ। थैंक यू। आई लव यू गाइस। बेटा तुम भी इधर आओ, एंजॉय करो, केक खाओ। हम और मेरे और बहरोज के लिए ना केक ज़रा रूम में भिजवा दे। वालेकुम सलाम। और हाँ, वो यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर देना। और किचन में भी बर्तन बहुत पड़े हैं। वो रशीदा तो सो गई होगी ना, और मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करा देती। मुझे नहीं खाना है ये केक, तुम ही खाओ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे सोना है। सरप्राइज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एंड आयजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच आरिक। वैसे तुम मुझे यूनिवर्सिटी में भी विश कर सकते थे। इस वक्त कॉल करने की ज़रूरत नहीं। जो इस वक्त सरप्राइज़ देने में मज़ा आए, वो सुबह कहाँ होता। वैसे भी मेरा तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। मैं तुम्हें देखे बगैर चैन से रह नहीं खाता। बस बस रहने दो। घर वालों को तो लाया नहीं जाता कि आखिर रिश्ता मांगे मेरा। बातें करवा लो। तुम्हारे और मेरे बीच में दौलत की दीवार जो खड़ी है, एक दफ़ा खुद को तुम्हारे काबिल बना लूं, फिर देखना। पूरी शान से आऊँगा तुम्हारे घर। शाइक, मेरे पास बहुत दौलत है। ठीक है, मैं चाहती हूँ बस तुम आ जाओ प्लीज़। हम अगर अभी आ गया तो लोग ये समझेंगे मैं तुम्हारी दौलत देख कर आया हूँ, और ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो गई है नाज़ा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहरुख ऐसा नहीं है, कोई क्यों ऐसा सोचेगा? तुम पागल हो, नहीं सोचो ऐसा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आऊंगा नाजा, बस थोड़ा टाइम दे दो मुझे। ट्रस्ट मी, मैं खुद बहुत बैठ के आ रहा हूँ और बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ ये हो रहा है बेटा, सबूत रिकॉर्ड कर लिया है। गोल, मेरे पीछे पीछे हो जाओ, यहाँ से पीछे हटो, पागल हो गए। सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली है मैंने, और रिकॉर्ड की नहीं है, अभी भी कर रही हूँ। कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलो जो बोलना है, बंद करो इसे। क्या कह रही थी आंटी? क्या कहती हैं आंटी? हम पे इल्ज़ाम लगाती है, कहती है हम ऐसी हैं, हम वैसी हैं। अपनी लाडली बेटे की भी तो करतूतें पता होनी चाहिए था। और मैं बाबा को बताऊं, जो तुमने देखा वो गलत है। ठीक है, तो तुम मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं जो तुमने देखा, वैसा कुछ नहीं। बंद करो। समझ आई बाबा? गुल, मेरा फ़ोन दो। पीछे हटो मुझसे। फ़ोन दो। गुल हटो। गुल, मेरी बात नहीं। गुल, मेरी बात सुनो। बताएंगे? मैं कैसे नहीं? मैं बाबा को बताऊंगी। बाबा को बताऊंगी क्या कर दिया। मेरी बात सुनो, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं। मेरा बाप सुनो। एफ से गुग्गू, ये मुझसे क्या हो गया? गोल 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 की आंखें खोलो। गोल बाबा को आंखें नहीं खोलनी। गोल 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 क्या हुआ? मेरी बात। गोल 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 बचाएगी ना? गुल 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 बचाएगी ना? हमें अगर गुल बच गई तो वो बाबा को सब बता देगी। नहीं 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 नहीं, गुल को नहीं बचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करे गुल मर जाए। अल्लाह। पहले तुम मुझसे झूठी मोहब्बत जताते हो, फिर तुम मुझसे झूठी मोहब्बत मांगते हो। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ ये ड्रामे नहीं कर सकती। मोहब्बत है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मिला है मुझे इस तरह। ए दिल आसमान नहीं, आप आए और मैं आपको बना के पिलाऊंगी, वही आपकी फेवरेट दालचीनी वाली चाय। डन मैडम। हम आपकी सगी बेटियां हैं बाबा, लेकिन आपने हमेशा खुद को हमसे फासले पर रखा, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता था कि हमारे पैदा होने पर हमने अपनी माँ को मार डाला। रशीदा, टेबल पे बर्तन लगा दो, साहब आने वाले हैं। हो गई मैडम की सुबह। वैसे कमाल है, एक बहन यूनिवर्सिटी के नाम पर सैर सपाटे करने चली जाती है और दूसरी की सुबह होती ही 2 बजे। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। इन महारानियों को तो पता ही नहीं कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा खाना बना रही हूँ।
बहरोज़ आने वाले हैं, मुझे उनके आने से पहले पहले उनका लंच बनाना है, मुझे चाय बनानी है। अब ये खाना छोड़ कर मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। बेरोज़ आने वाले हैं, पहले खाना बन जाए फिर चाय बनाना। मुझे चाय बनानी है, हटाना पीढ़ी ढेगा इसको। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मेरा 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 क्या क्या हुआ बेटा बाबा, मेरी बच्ची का हाथ जल गया। मैंने कहा भी था चाय मैं खुद बना देती हूँ, नहीं मानती। बहुत एहतियात किया करो। बेटा आओ ध्यान से ज़रा। बाबा आंटी ने धक्का दिया था इसलिए गर्म पानी गिराया है। नहीं बेटा, वो आपको हटाने की कोशिश कर रही होंगी। आपने पहले कौन सा कभी हमारी बात पे यकीन किया है जो आप करेंगी? सेकंड हेलो, हमारी गुल कैसी है बरोस? क्या कहा डॉक्टर ने? अल्लाह ने अपना करम किया है, सब ठीक है। ट्रीटमेंट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। मासूम सी बच्ची है मेरी, लेकिन ज़िद्दी बहुत है। मैंने कहा भी था कि चाय मैं बना देती हूँ, लेकिन नहीं मानी और हाथ जला लिया गरम पतीली से। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब हम आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। जी आइए ज़रूर, थोड़े दिन और रह लेती हॉस्पिटल में। सर मुझे तो 2 घड़ी सुकून मिल जाता। थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, तुम दवाई ले लेना, उसके बाद रेस्ट करना। ठीक है बेटा। घर नहीं जाना बाबा? क्यों नहीं जाना घर? घर तो लोगों के लिए सुकून की जगह होता है ना बाबा, और वो सुकून माँ की शक्ल में होता है। हमारी तो माँ ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। श्री भी तुम्हारी माँ ही है। नहीं, वो सिर्फ अनायज़ा की माँ है। बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी अलग घर में रहें? मैं आप और मेरा बाबा। मैंने हमेशा नोटिस किया है जब आप शेरिंग आंटी और अनायज़ा के पास नहीं होते हैं ना, तो बहुत अपने अपने से लगते हैं। देखिए, अभी मुझे चोट लगी है, आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेकर आ गए हैं। और देखिए कितने प्यार से बात कर रहे हैं आप मुझसे। घर में ऐसा क्यों नहीं होता है बाबा? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ अनायशा के ही बाबा है? मामा को हमने तो नहीं मारा, उस वक्त तो हम बहुत छोटे थे। उनके इस दुनिया से जाने में हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमें ही मुजरिम समझ लिया है। बाबा, आपने खुद को उनसे इतना दूर कर लिया है कि हम चाहते हुए भी आपके करीब नहीं हो पाते हैं। अगर मामा हमसे दूर चली गई थी तो आपको तो हमारे करीब रहना चाहिए था ना। आपने तो हमसे हमारा बाप ही छीन लिया। आइसक्रीम खाओगी बेटा? नहीं, भूख लग रही है अभी लंच के बाद, तो बस पहले एक काम करते हैं, अच्छा सा लंच करते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है। बाबा, आप हमेशा ऐसे क्यों नहीं रह सकते? आप कहाँ जाने की तैयारी है? अभी तो यूनिवर्सिटी से आई हो। मम्मा, बाहर जाते वक्त ना मत टोका करे। फ्रेंड्स के साथ आईटी का प्लान है, फ्रेंड्स के साथ भी चली जाना। अभी मेरे साथ चलो। आपके साथ कहाँ चलूं? तुम्हारी ताई जान की तरफ। असफ महीनों बाद लौटा है तो रास्ते से बुके लेते हैं और उनकी तरफ चलते हैं। तो ऐसा कौन सा कारनामा करके लौटा है जो मैं बुके दूंगी और उसका वेलकम करूंगी? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम जानती हो कि मेरा इरादा है कि तुम्हारी शादी मैं असवन से करूं, मगर मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। आई थी मेरे पास असवन की कॉल, लेकिन मैंने पिक नहीं की। क्यों वो पिक नहीं की? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? मुझे वो मामाज बॉय बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों पसंद नहीं है? करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है और हुमैरा भाभी है जो कि तुम पे जान चिड़कती है। अच्छा जो भी हो, मेरा वहां जाने का कोई मूड नहीं है। तुम भी कमाल करती हो। फिर क्या मूड है? हसवंत तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं और अनायज़ा तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। अब अनायज़ा तुमसे मिलने का प्रोग्राम बना रही थी। फिर तो वाकई बहुत दिल से याद किया होगा। देखा मैं, इसीलिए खुद आ गया। खड़िद्दे क्यों हो? अंदर चलो ना अनायजा, आओ ना, अंदर लेके चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आओ। पता है अनायजा तुम्हें इतना मिस करती रही है। आ जाओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ मज़े का कुछ खाने को लाती हूँ। अरे बैठो ना। अनायजा, कैसी हो ना? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। इतनी कॉल्स की मैंने तुमने रिसीव ही नहीं की। हाँ, बिज़ी थी मैं, इनफैक्ट अभी भी हूँ।
जाना है मुझे। एक्सक्यूज मी, देख के नहीं चल सकती हो क्या? अस्वत, आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ। देख कर चला करो ना। आप खड़े क्यों हैं? बैठे आई। हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मैं आपकी फेवरेट चाय बना के लाती हूँ, दालचीनी वाली। आप बैठे तब तक गुल भी आ जाएगी। वो चाचा जान कहाँ हैं? बाबा तो ऑफिस गए हैं। अरे वाह असफल भाई, आप आए हैं। हाँ बैठो, कैसी हो तुम? ये देखें, मेरा हाथ जल गया है। ओह, ये तो काफी ज्यादा जल गया है। कैसे जला? अब वो गर्म पानी गिर गया था। तुम भी क्या करती हो गुल? ख्याल रखा करो अपना। गर्म पानी ऐसे कैसे गिर गया? अब ठीक है, तुम तो चुप रहो, इसे छोड़ें। आप बताएं, इतने महीनों के बाद आए हैं आप, कोई गिफ्ट शिफ्ट लाए हैं या नहीं लाए हैं हमारे लिए? कल। तुम चुप रहो, हम आपस में बात कर रहे हैं ना। हमें बात करनी है तो तुम जाओ यहाँ से। अरे मेरा मत टोको इसे। बिल्कुल लेकर आया हूँ अब तुम्हारे लिए गाड़ी में। हाँ सच में? हाँ ये ओके। चाबी लो गाड़ी की, तुम खुद निकालो। जा। थैंक यू। वेलकम। आई एम सॉरी गूगल। क्या हो गया तुम्हें मेरा? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ, गुल मेरी छोटी बहनों की तरह। ले आओ ले आओ। मिहा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, मेरा मतलब है कि बेटा यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई होगी। रेस्ट करो, फिर खाना खाते हैं ना इकट्ठे। इधर ले आओ चाय। खड़ी क्या हो, जाओ ना। मैं हूँ असवंत के पास। इतना सब कुछ कर लिया आपने। ले आओ ले आओ। वो दरअसल अनायजा को बहुत ज़रूरी काम था, वरना वो तो तुम्हारे आने के दिन गिन रही थी। जी, सोच रहा था चाचा जान से मुलाकात भी हो जाएगी, मगर वो तो ऑफिस गए हुए हैं। हाँ चलो, मैं चाय बनाती हूँ। मम्मा, अब कल का क्या प्लान है? हम कोई ख़ास नहीं, तुम बताओ। कल क्या दिन है? बुध है शायद। हाँ, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है तो बुध ही होगा। बाबा, मेरा मतलब है कि कल क्या डेट है? अरे भैया नाइस साहब, तुम्हें पता होगा। मैं कौन सा ऑफिस जाती हूँ? अब ये डेट्स का हिसाब किताब तो तुम स्टूडेंट्स लोग ही रखते हो ना। जी, खैर अगर आपको कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, एनाइजा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी टू यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे डनाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा आप लोग भी आओ ना, आप क्यों वहाँ खड़े हो? आ जाओ, आओ, शाबाश। थैंक यू सो मच मम्मा। आपको याद था? आपने जिक्र ही नहीं किया। मुझे लगा आप भूल गई हूँ। कैसे भूल सकती हूँ मैं? आज के दिन तुम हमारी जिंदगी में आई थी और मेरे और बहरोज के रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। आओ ना, केक काटो। लेकिन केक काटने से पहले ये देखो, मैं अपनी बेटी की तरह का प्यारा सा गिफ्ट लाई हूँ। माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा। लव यू टू जान। आइए मेरी तरफ। बाबा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा। अच्छा जी, अब केक काट दे, कैंडल लगाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अरे कोई तस्वीर तो बनाओ। और गुल, आप लोग आओ ना इधर। बहन के साथ खड़े हो। हाँ बेटा गुल, तुम्हारे पास एफ भी है, तस्वीर बनाओ ना। अब आप भी आए ना खिलाते हुए। ज़रा मामा, आपका थैंक यू। बाबा थैंक यू। और ये मेरी बेटी के लिए हम आप लोग केक खाएं। मेरी फ्रेंड्स की कॉल्स आ रही हैं। ओके, गिफ्ट तो लेती जाओ। थैंक यू। आई लव यू गाइस। बेटा तुम भी इधर आओ, एंजॉय करो, केक खाओ। हम और मेरे और बहरोज के लिए ना केक ज़रा रूम में भिजवा दे। वालेकुम सलाम। और हाँ, वो यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर देना। और किचन में भी बर्तन बहुत पड़े हैं। वो रशीदा तो सो गई होगी ना, और मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करा देती। मुझे नहीं खाना है ये केक, तुम ही खाओ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे सोना है। सरप्राइज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एंड आयजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच आरिक। वैसे तुम मुझे यूनिवर्सिटी में भी विश कर सकते थे। इस वक्त कॉल करने की ज़रूरत नहीं। जो इस वक्त सरप्राइज देने में मज़ा आए वो सुबह कहाँ होता। वैसे भी मेरा तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। मैं तुम्हें देखे बगैर चैन से रह नहीं खाता। बस रहने दो। घर वालों को तो लाया नहीं जाता कि आखिर रिश्ता मांगे मेरा। बातें करवा लो। तुम्हारे और मेरे बीच में दौलत की दीवार जो खड़ी है, एक दफ़ा खुद को तुम्हारे काबिल बना लूं, फिर देखना। पूरी शान से आऊँगा तुम्हारे घर,
शाइक मेरे पास बहुत दौलत है। ठीक है, मैं चाहती हूँ बस तुम आ जाओ प्लीज़। हम अगर अभी आ गया तो लोग ये समझेंगे मैं तुम्हारी दौलत देखकर आया हूँ और ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो गई है नाज़ा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहरुख ऐसा नहीं है, कोई क्यों ऐसा सोचेगा? तुम पागल हो, नहीं सोचो ऐसा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आऊंगा नाजा, बस थोड़ा टाइम दे दो मुझे। ट्रस्ट मी, मैं खुद बहुत बैठ के आ रहा हूँ और बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ ये हो रहा है बेटा, सबूत रिकॉर्ड कर लिया है। गोल मेरे पीछे पीछे हो जाओ, यहाँ से पीछे हटो, पागल हो गए। सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली है मैंने, और रिकॉर्ड की नहीं है, अभी भी कर रही हूँ। कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलो जो बोलना है, बंद करो इसे। क्या कह रही थी आंटी? क्या कहती हैं आंटी? हम पे इल्ज़ाम लगाती है, कहती है हम ऐसी हैं, हम वैसी हैं। अपनी लाडली बेटे की भी तो करतूतें पता होनी चाहिए था, और मैं बाबा को बताऊं जो तुमने देखा वो गलत है। ठीक है, तो तुम मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं जो तुमने देखा वैसा कुछ नहीं। बंद करो, समझ आई बाबा? गुल मेरा फ़ोन दो, पीछे हटो मुझसे। फ़ोन दो, गुल हटो। गुल मेरी बात नहीं, गुल मेरी बात सुनो। बताएंगे? मैं कैसे नहीं, मैं बाबा को बताऊंगी, बाबा को बताऊंगी क्या कर दिया। मेरी बात सुनो, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं। मेरा बाप सुनो, एफ से गुग्गू, ये मुझसे क्या हो गया? गोल 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 की आंखें खोलो, गोल बाबा को आंखें नहीं खोलनी। गोल 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 क्या हुआ? मेरी बात, गोल 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 बचाएगी ना? गुल 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 बचाएगी ना? हमें अगर गुल बच गई, अगर गुल बच गई तो वो बाबा को सब बता देगी। नहीं 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 नहीं, गुल को नहीं बचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह करे गुल मर जाए। अल्लाह अल्लाह करे गुल मर जाए। गुल नहीं बजनी चाहिए, गुल नहीं बजनी चाहिए। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने गुल को नहीं मारा। ये कैसे गिरी मेरा, मुझे नहीं पता। उसकी चीट की आवाज़ आई तो मैं, मामा उनको कुछ होगा तो नहीं? नहीं बेटा, उससे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। परेशान मत हो, मेरा मेरा बेटा, हौसला करो, कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। हेलो 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 मम्मा, अब आप लोग कहाँ पे हैं? अब आप लोग कौन से हॉस्पिटल में हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मुझसे मरिए नहीं, मुझसे नहीं मर सकती। नहीं नहीं, वो मर जाए, अल्लाह ताला वो मर जाए, वो भूत मर जाए। गुल, वो गुल मर जाए। गुल को नहीं बचना चाहिए यार, प्लीज़ मेरी गुल को, मेरे में ज़िंदगी लगा या अल्लाह। तू जानता है कि तू मेरी सब कुछ है, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे मालिक, प्लीज़ खुद को बचा ले। ट्रूप शॉट पास। हेलो, मैं तो हूँ, तुम रो क्यों रही हो? उस्मत गुल, क्या हुआ है गुल को? गुल गुल ठीक तो है, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। उस गुल सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई है। हाट, वो ठीक तो है? पता नहीं, डॉक्टर्स कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर्स तुम लोग हो कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में हो? मामा मम्मा कुल कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते। मेरा सो क्या हो गया? डॉक्टर गर्ल कैसी है? गैस दिए, उसको होश आया? जी होश तो उन्हें आ गया है, मगर सर पे गहरी चोट लगी है और खून बहुत जाया हो गया है। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, ट्रीटमेंट चल रहा है। बस दुआ करें आप। ये पुलिस क्यों आई है? आप गुल की फैमिली के साथ हैं। जी लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? बेबी, हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया था ये था, ये पुलिस केस है, हमें आप सबका अभियान चाहिए। पेशेंट ने खुदकुशी की है या उसे किसी ने धक्का दिया है, मुझे नहीं पता। मैं तो अपने रूम में सो रही थी। मुझे मुझे आवाज़ें आई और मैंने बाहर जाके फिर देखा। इंस्पेक्टर साहब, आपके इस तरह के सवाल जवाब फ़िलहाल हमें तंग कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी तफ्तीश बाद में कर लें। आप देख नहीं रहे हम कितने बड़े ट्रॉमा में हैं। इस वक्त आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं, हम दोबारा आएंगे। शुक्रिया। हेलो, कहाँ हो तुम यारा नाइज़ा? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, ना एफ़ उठा रही हो ना रिप्लाई कर रही हो। सर यार, बहुत बड़ी हो गई है क्या? तू गुल है ना? गुल सीढ़ियों से गिर गई है। कैसे गिर गई यार? आप बयान देने के काबिल हैं। कैसे गिरी थी आप? बताएं गुल, क्या किसी ने आपको धक्का दिया है?
मैं बाबा को बताऊं? तुम क्या कहती हो? मेरी बात सुनो बोल। हाइपर होने की जरूरत नहीं कर मेरे बाप से। नहीं तो गुस्सा आया है क्या? वो यहाँ पे मौजूद है? गुग्गुल आप लोग सब बाहर जाइए, पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। गुल उठो, मेरा हस्ब नहीं, मैं गुल को छोड़ के नहीं, मेरा चलो। क्या हुआ नायजा, इतनी परेशान क्यों लग रही? नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी? झूठ मत बोलो ना ऐसा। मैंने नोट किया था जब पुलिस आई थी तो तुम बहुत परेशान हो गई थी। क्या हो गया मामा आपको? कुल की हालत देखी है आपने। कुल की वजह से परेशान हो एंड तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर आ गई। डॉक्टर कैसी है? इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। शी इज़ नो मोर। नहीं ताइमी कुल मुझे छोड़ कर नहीं दी जा सकती। ताइमी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती बेटा। गोल टाइमी नहीं, मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। ताइमी मैं कहता हूँ गोल तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? बाबा उससे ऐसे कर दिया। मैं बाबा को उठाएंगे। हौसला करो बेटा। कैसे हौसला करोगे? आप देखो कैसे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर सकती हूँ। संभालो बेटा, मेरे संभालो बेटा। नहीं आएगी आराम से। ये लो चाय, 1 घंटा पहले बोली थी तो बनने में टाइम लगता है। अकेली जान हूँ, काम कर कर के हड्डियां टूट जाती है। मेरी तो आप आए हैं, वो क्या करती है? सारा दिन उनसे कहना। ये बोले अम्मी हट हराम क्या करेगी? घर में कोई काम वाली आए तो कम से कम मेरी हड्डियों को सुकून मिले। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब काम वाली का खर्चा भी मेरे मथे मारने का सोच रही है तो नायजा के आने के बाद नहीं रखोगे क्या? उसको आने तो दें। पहले ही सोच के बैठ जाती हूँ। बेटा जी ऐसे नहीं आ जाएगी। रिश्ता लेकर जाना पिड़ी ढेगा। बात आगे बढ़ेगी तो कोई सबब बनेगा ना। अरे सबब भी बन जाएगा अम्मा। पहले उसकी सुतीली बहन का स्वयं तो होने दो। हैं? कौन से वाली मर गई? कुल मरी है, बल्कि कत्ल किया गया है उसे। हाय मैं मर गई। उस बेचारी पागल को किसने मार दिया? क्या ऑल फॉल्ट बक रहा है? पागल तो नहीं हो गया तू? मेरी बात देखनी है ना हमने। ठहरो लो, वो सुन लो। मैं बस तुमसे बात कर रही थी ना। उसने देख लिया, वो वीडियो बना रही थी। मुझे नहीं पता चला, बस छीना छपटी में वो मुंह से गिर गई। ये तेरे पास कहाँ से आई? अनैजा की कॉल आई थी रात को हॉस्पिटल से। तो तुमने उसकी कॉल क्यों रिकॉर्ड की? ऐसी लड़कियों की कॉल रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं अक्सर, और देख लो ये रिकॉर्डिंग मेरे कितने काम आने वाली है। समझ रहे हो ना? हाँ, सब समझ रही हूँ। होशियारी और चालाकी में तो अपनी माँ पर ही गया है। बेटा तो मेरा ही है ना। अरे बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसी हुई हैं ये अम्मा आपके बेटे के जाल में। टेंशन ना लिया करो, ऐश करो बस। अनाइस तुम इस बुरी तरह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुकी हो, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ओम मेरा गुल का फ़ोन कहाँ है? गुल का एफ उसके रूम में होगा। ठीक है, मुझे तुम ला दोगी प्लीज़। ए दिल आसमान नहीं हम्मा। अल्लाह करे गुल मर जाए। गुल नहीं बजनी चाहिए, गुल नहीं बजनी चाहिए। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने गुल को नहीं मारा। ये कैसे गिरी मेरा? मुझे नहीं पता। उसकी चीट की आवाज़ आई तो मैं मामा उनको कुछ होगा तो नहीं? नहीं बेटा, उससे कुछ नहीं होगा। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। परेशान मत हो। मेरा मेरा बेटा हौसला करो, कुछ नहीं होगा। परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। हेलो 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 मम्मा, अब आप लोग कहाँ पे हैं? अब आप लोग कौन से हॉस्पिटल में हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मुझसे मरिए नहीं, मुझसे नहीं मर सकती। नहीं वो मर जाए, अल्लाह ताला वो मर जाए, वो भूत मर जाए। वो गुल मर जाए। गुल को नहीं बचना चाहिए यार, प्लीज़ मेरी कुल को मेरे में ज़िंदगी लगा। या अल्लाह तू जानता है कि तू मेरी सब कुछ है। मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे मालिक, प्लीज़ खुद को बचा ले। ट्रूप शॉट पास। हेलो, मैं तो हूँ, तुम रो क्यों रही हो? उस्मत गुल क्या हुआ है गुल को? गुल ठीक तो है। तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। उस गुल सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से गिर गई है। हाट, वो ठीक तो है? पता नहीं। डॉक्टर्स कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर्स तुम लोग हो कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में हो? मामा मम्मा कुल कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते। मेरा सो क्या हो गया?
डॉक्टर गर्ल कैसी है, कैसी है? उसको होश आया। जी होश तो उन्हें आ गया है, मगर सर पे गहरी चोट लगी है और खून बहुत जाया हो गया है। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, ट्रीटमेंट चल रहा है। बस दुआ करें आप। ये पुलिस क्यों आई है? आप गुल की फैमिली के साथ हैं। जी लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? बेबी, हमें हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, तालिए था। ये पुलिस केस है, हमें आप सबका अभियान चाहिए। पेशेंट ने खुदकुशी की है या उसे किसी ने धक्का दिया है? मुझे नहीं पता। मैं तो अपने रूम में सो रही थी। मुझे मुझे आवाज़ें आई और मैंने बाहर जाके फिर देखा। इंस्पेक्टर साहब, आपके इस तरह के सवाल जवाब फ़िलहाल हमें तंग कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी तफ्तीश बाद में कर लें। आप देख नहीं रहे हम कितने बड़े ट्रॉमा में हैं। इस वक्त आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। हम दोबारा आएंगे। शुक्रिया। हेलो, कहाँ हो तुम यारा नाइज़ा? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, ना एफ़ उठा रही हो ना रिप्लाई कर रही हो। सर यार, बहुत बड़ी हो गई है क्या? तू गुल है ना? गुल सीढ़ियों से गिर गई है। कैसे गिर गई यार? आप बयान देने के काबिल हैं। कैसे गिरी थी आप? बताएं गुल, क्या किसी ने आपको धक्का दिया है? मैं बाबा को बताऊं? तुम क्या कहती हो? मेरी बात सुनो बोल। हाइपर होने की जरूरत नहीं कर मेरे बाप से। नहीं तो गुस्सा आया है। क्या वो यहाँ पे मौजूद है? गुग्गुल, आप लोग सब बाहर जाइए, पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। गुल उठो, मेरा हस्ब नहीं, मैं गुल को छोड़ के नहीं, मेरा चलो। क्या हुआ नायजा, इतनी परेशान क्यों लग रही? नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी? झूठ मत बोलो ना ऐसा। मैंने नोट किया था जब पुलिस आई थी तो तुम बहुत परेशान हो गई थी। क्या हो गया मामा आपको? कुल की हालत देखी है आपने। कुल की वजह से परेशान हो एंड तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर आ गई। डॉक्टर कैसी है? इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। शी इज़ नो मोर। नहीं ताइमी कुल मुझे छोड़ कर नहीं दी जा सकती। ताइमी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती बेटा। गोल टाइमी नहीं, मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। ताइमी, मैं कहता हूँ गोल तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? बाबा उससे ऐसे कर दिया। मैं बाबा को उठाएंगे। हौसला करो बेटा। कैसे हौसला करोगे? आप देखो कैसे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर सकती हूँ। संभालो बेटा, मेरे संभालो बेटा। नहीं आएगी आराम से। ये लो चाय, 1 घंटा पहले बोली थी तो बनने में टाइम लगता है। अकेली जान हूँ, काम कर कर के हड्डियाँ टूट जाती है। मेरी तो आप आए हैं, वो क्या करती है? सारा दिन उनसे कहना, ये बोले अम्मी हट हराम क्या करेगी? घर में कोई काम वाली आए तो कम से कम मेरी हड्डियों को सुकून मिले। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब काम वाली का खर्चा भी मेरे मथे मारने का सोच रही है तो नायजा के आने के बाद नहीं रखोगे क्या? उसको आने तो दें। पहले ही सोच के बैठ जाती हूँ। बेटा जी ऐसे नहीं आ जाएगी। रिश्ता लेकर जाना पिड़ी ढेगा। बात आगे बढ़ेगी तो कोई सबब बनेगा ना। अरे सबब भी बन जाएगा अम्मा। पहले उसकी सुतीली बहन का स्वयं तो होने दो। हैं? कौन से वाली मर गई? कुल मरी है, बल्कि कत्ल किया गया है उसे। हाय मैं मर गई। उस बेचारी पागल को किसने मार दिया? क्या ऑल फॉल्ट बक रहा है? पागल तो नहीं हो गया तू? मेरी बात देखनी है ना हमने। ठहरो लो, वो सुन लो। मैं बस तुमसे बात कर रही थी ना। उसने देख लिया, वो वीडियो बना रही थी। मुझे नहीं पता चला, बस छीना छपटी में वो मुंह से गिर गई। ये तेरे पास कहाँ से आई? अनैजा की कॉल आई थी रात को हॉस्पिटल से, तो तुमने उसकी कॉल क्यों रिकॉर्ड की? ऐसी लड़कियों की कॉल रिकॉर्डिंग रखता हूँ मैं अक्सर, और देख लो ये रिकॉर्डिंग मेरे कितने काम आने वाली है। समझ रहे हो ना? हाँ, सब समझ रही हूँ। होशियारी और चालाकी में तो अपनी माँ पर ही गया है। बेटा तो मेरा ही है ना। अरे बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसी हुई हैं ये अम्मा आपके बेटे के जाल में। टेंशन ना लिया करो, ऐश करो बस। अनाइस, तुम इस बुरी तरह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुकी हो, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ओम, मेरा गुल का फ़ोन कहाँ है? गुल का एफ उसके रूम में होगा। ठीक है, मुझे तुम ला दोगी प्लीज़। ए दिल आसमान नहीं, हम्मा।